प्रश्न क्रमांक दूसरा का पहला। पहले देखो क्या दिया है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है 528। तो पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, एक दिन और पूछा था सेम ये, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या होगी बहन L और चौड़ाई क्या हो गई D, तो क्या होगा L इंटू D होगा, है ना। तो ये होता है ना। आयत क्या होता है, आयत जिसमें लंबाई हो, लेंथ हो और ब्रीथ हो। और क्या होता है ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। जैसे गेट हो गया हमारा, तो ये ऐसा है, गेट ऐसा होगा, है ना। गेट हो गया, खिड़की हो गई, तो ये क्या हो गया आपके आयत हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है। उसका क्षेत्रफल एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, L इंटू ब्रीथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। तो हमें क्या दिया है, एरिया दिया है रेक्टेंगुलर का, है ना। बेटा जहां समझ में नहीं आया नित्या उसकी बात है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगनी है, मतलब चौड़ाई जितनी भी है उसकी डबल कर दें हम, उसकी डबल कर दें तो क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये कितनी है 6, तो ये कितनी होगी 12 होगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 6 की जगह x मान लें, है ना। ये 6 थी तो क्या हुई 12 कैसे आई, ये 6 गुणे 2 किया तभी आएगी, या फिर 2 गुणे 6 किया ये तभी आएगी 12, ठीक है। तो ऐसी अगर x मान ली क्या होगी 2x हो जाएगी। तो सवाल है कैसे, और क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। देखो क्या दिया हमने, आपको लिखना लेट, है ना। माना आयताकार भूखंड की, पहले कौन को मान रहे हैं, चौड़ाई। क्या मान ली, ब्रीथ कितनी मान ली x, इसी को लिखा अपन ने लंबाई, लंबाई कितनी आ गई 2x हो जाएगी। अब हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, क्या लिखे हैं फर्स्ट वाली लाइन का क्या है, इसका ये हो गया आपका, ये हो जाएगा लेट द लेंथ नहीं, ये हो गई ब्रीथ, है ना। द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखे कहो तो, हाँ द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट और द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। भूखंड को क्या बोलते हैं, प्लॉट ही बोलते हैं ना। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, अब याद कितना दिया है ये 528, इसका हमें फॉर्मूला पता है ना। ये सेम ही है, ये लिख सकते हो रेक्टेंगुलर पूरा लिख, हाँ ये लिख लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 528। लंबाई कितनी है नहीं है 2x गुणे चौड़ाई कितनी है, ठीक है। इसके बाद इसको हल करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 528। ठीक है। हम कह रहे थे कुछ
कुछ रह रहा है। यहाँ पे देखना आयताकार भूखंड की चौड़ाई तो हमने मान ली कितनी है x, अब लेंथ कितनी कह रहा है कि लंबाई जो है ना, लेंथ जो है ना वो चौड़ाई से दोगुने से एक अधिक है ना, चौड़ाई के दोगुने से, ये दोगुने से एक अधिक ये हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x + 1 और इंटू एक्स इक्वल टू 528। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x² + x इक्वल टू 528 और इसको अरेंज करके लिख देंगे 2x² + x यही है, इसको उठा के इस तरफ लेके आ रहा है -2 528 इक्वल में कुछ बचा नहीं बचा, ये बन गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, देख लो कोई दिक्कत हो तो बताओ। लगातार दो पूर्णांक, तो लगातार में हमने मान लिया 5 और 6, ये लगातार है, ऐसे तो नहीं है कि 15 और 21 लेंगे, ये लगातार कंटिन्यूअस नहीं है, ये लगातार है। ये कैसे आया हमें हमेशा देखना, ये अगर 5 है तो अगला कैसे आएगा 6, 5 धन 1 होगा। अब हमने इसको मान लिया क्या x, अगला क्या होगा x धन 1 होगा। ठीक है, तो हम क्या माना ले है ना, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, क्या लिखोगे लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है ना, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया x, दूसरा क्या हो जाएगा अगला नेक्स्ट क्या हो जाएगा धनात्मक x धन हाँ x + 1, यही चीज याद रखनी है आपको, अभी में भी था एक ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बताएं, लिखा देखते हैं सेकंड वाला सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इन दोनों का क्या दिया है प्रोडक्ट दिया है, इन दोनों का क्या दिया है गुणनफल दिया है, कर दो गुणा क्या जाएगा x और x + 1 कितना दिया 306, इनका मल्टीप्लाई कर दो x² + x इक्वल टू 306, x² + x - 306 इक्वल टू 0, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रोहन दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन जितना बड़ा है उससे बड़ी होगी मम्मी, 26 साल बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अब जैसे मान लो हम आज 30 साल के हैं, 30 साल के हैं, 3 साल बाद कितने साल के होंगे, आज हम कितने के हैं 30 साल के, 3 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे 33 के हो जाएंगे। कैसे 30 धन 1 करेंगे, ऐसे ही जैसे हमने कहा आज हम 30 साल के हैं है ना, और हमने कहा हम 7 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, 7 साल बाद कितने होंगे 37 के होंगे, मतलब 30 धन 7 करेंगे। अब हमने क्या कह दिया कि अगर हम x वर्ष के हैं, यहाँ करेंगे हम x वर्ष के हैं आज से 5 साल बाद कितने के हो जाएंगे x धन 5, हाँ तो यहाँ क्या आ जाएगा x धन 5 ही आएगा। अब हमने कह दिया कि आज हम x धन 17 वर्ष के हैं, ये एक समीकरण बनाया, इसमें हम 3 साल बाद कितने के हो जाएंगे, क्या आएगा x धन 17, ये तो थे हम, इसमें कितने जुड़ गए +3, 3 और जोड़ देंगे, अब ये जुड़ जाएगा, बस ये तो रहेगा x धन 20 हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें है ना। अब देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल दिया है कितने वर्ष बाद, पहले तो हमें आज की आयु निकालनी पड़ेगी, फिर 3 वर्ष बाद की आयु निकालनी है, 3 वर्ष बाद की आयु के बाद हमें क्या करना है उनका गुणनफल निकालना है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी है ना। आपको दिया बेटा रोहन्स माँ इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम,
मतलब रोहन से कितनी बड़ी है वो, 26 साल बड़ी, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद कितना हो जाएगा 360। We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज, है ना, वो अपन को करना है। आया समझ में? तो क्या दिया है, हम मान लेट, है ना, माना रोहन की आयु, एज ऑफ रोहन, है ना बेटा, पहले रोहन की एज लिखते हैं, एज ऑफ रोहन कितनी आएगी, एक्स वर्ष। तो मम्मी की कितनी हो जाएगी, एक्स धन 26 हो जाएगी, 26 साल बड़ी है मम्मी। तो तब रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स धन 26 वर्ष, रोहन मदर, है ना, ठीक है। अब आती है क्या बात कि इन दोनों का गुणनफल निकालना है, तो पहले 3 साल बाद की निकाल लें, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की अभी कितनी है, एक्स। यहाँ लिख सकते हो रोहन की वर्तमान आयु, यहाँ लिख सकते हो क्या, वर्तमान आयु, यहाँ पे भी लिख सकते हो रोहन की माँ की वर्तमान प्रेजेंट एज, ठीक है। ये बता बेटा, ये कितनी हो जाएगी, एक्स थी तो एक्स 3 हो जाएगी, और ये कितनी थी, एक्स 26 थी, धन 3 और हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा, एक्स धन 29। अब हमें क्या दिया प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, तो क्या दिया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स धन 3 और एक्स धन 29 बराबर कितना दिया, 360। इसको कर दो, कैसे करोगे, एक्स इसे एक्स का गुणा इससे करेंगे हम, एक्स धन 29, फिर इसका गुणा करेंगे धन 3 का, एक्स धन 30 बराबर 360। कर दो, इसका गुणा इससे किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, इसका गुणा इससे किया तो क्या आएगा, प्लस के 29x, इसका करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो प्लस 3 27 की 7 हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 60, 87 आ गया, ठीक है। इक्वल में कितना दिया, 360 दिया। अब अरेंज कर दो, ये और ये ऐड हो जाएंगे, ये और ये इनमें भी कुछ होगा वो देखते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये कितने हो जाएंगे, 32 एक्स, है ना, प्लस 87 रखें, इसको इस तरफ ले आए, माइनस का 360 इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसको घटा के लिख दो, कितना आएगा, ये बाद में घटेगा, है ना, माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है, 273 गलत है, ये आ गया क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पीड बराबर क्या हो गया, दूरी बटे समय क्या हो गया आपका, टाइम, दूरी क्या हो गई, डिस्टेंस, है ना, और तो अलग से लेकर पूरा समझ में आ रहा है। स्पीड अगर हमें फाइंड करनी है तो क्या ये फॉर्मूला आएगा, इसी फॉर्मूले से 2 और बन जाएंगे। जैसे हमने क्या किया, समय पता करना है, टाइम, तो क्या हो जाएगा, दूरी तो जहाँ के तहाँ रहेगी, चाल इसके नीचे आ जाएगी, ये इसके पास चला जाएगा, क्या हो जाएगी यहाँ, चाल मतलब स्पीड, ठीक है। अब अगर हमें दूरी निकालनी है, दूरी मतलब डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये यही है, इसको हम इसके पास लेके आ रहे हैं, चाल मतलब स्पीड इनटू टाइम,
ये रहेगा, इंटू में रहेगा। इसका देखो दूरी क्या दी है आपको, हम इसको पलट के लिख दे रहे हैं, दूरी बटे, या ऐसे लिख लो समझ में आएगा, दूरी बटे समय, है ना, ज़्यादा नहीं समझाना पड़ेगा। स्पीड हम क्या करें, दूरी, इसको बचा, ये क्या डिवाइड में है, उस तरफ पाइप जाएगा, थोड़ा इंटू में चला जाएगा, यही तो लिखा है। हाँ ठीक है, अब देखो क्या दे रहा है, चाल की बात कर रहा है, हमें स्पीड फाइंड करनी है ना। तो हमने क्या किया, तीसरा, चौथा, माना रेल गाड़ी की नियत चाल क्या मान ली, x, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। क्या कर लिया बेटा, क्या किया आपके में, लिख लिया, वेरी गुड। और हमने क्या किया, फिर दिया है क्या कि दूरी बराबर क्या दी है, 480 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, समय निकालना है, कहाँ से, ये निकलेगा, दूरी बटे 4, है ना। क्या हो जाएगा, इसको लिखना है, लिख लो, अच्छी बात है। टाइम इक्वल टू 400 दूरी मतलब डिस्टेंस अपॉन चाल, स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें मान रखें हम t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 480 बटे चाल कितनी हो जाएगी, x। अब हम क्या कर रहे हैं, चाल में कुछ कर रहे हैं, चाल x थी, x किलोमीटर पर घंटा थी, तो उसको हम कम कर रहे हैं, कितना, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम कम, डिक्रीज कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो चाल कम करने पर कितनी हो गई, x थी, x से माइनस करेंगे, कम करेंगे तो दिया जाएगी क्या, किलोमीटर पर। दूरी सेम वही रहेगी, तब चाल कितनी हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू कितनी हो जाएगी, चाल तो ये आ गई है ना, स्पीड आ गई है। तब समय कितना लगेगा, समय समय 480 बटे ये लगेगा, हाँ 480 बटे x ऋण 8, इतना आया समझ में। हाँ अब वो ये बोल रहा है कि इस चाल से चल रहे हैं, तो जितना भी टाइम लग रहा है, लेकिन इस चाल से चल रहा है तो 3 घंटे का अंतर आ रहा है, 3 घंटे का अंतर आ रहा है। तो इसका ज़्यादा किसमें लगेगा, इसमें कि इसमें, इसमें ज़्यादा लगेगा। तो ये टाइम में से इसको घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो वही कर रहे हैं, है ना। तब लेके अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू कितना है, 3। इसको हल करना है बस, इसको हल करेंगे क्या आएगा, एलसीएम ले लें इनका, 408 x माइनस 8 और ये एलसीएम कैसे लेते हैं इनका, या तो मल्टीप्लाई ले ले, प्रोडक्ट ले ले, है ना, या फिर करते बन रहा है एलसीएम तो वैसे निकाल लें। इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सब x अकेला आएगा। ये अपन ऐसे लिख लें 480x। अब इसका डिवाइड इससे डिवाइड करेंगे इसको तो x तो कैंसिल आउट, ये आ जाएगा माइनस 480 और डिवाइड इनटू में क्या आ जाएगा, x ऋण 8 इक्वल में 3 है ये, ठीक है। यहाँ कर रहे हैं ना, क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये कितना आएगा 480x माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 480x हो जाएगा, हाँ ये कैंसिल आउट होगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना आएगा 8 अब दूनी में कर दें, आ जाएगा 8 0 8 8 जा 64 4 कैरी गया 6
8 4 जा 1 वेरी गुड 9 32 32 32 और 6 38 38 ठीक है। तो हो गया। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में है ना, यहाँ लेके चले हम, पहले से क्या है 3 और ये आ जाएगा x माइनस 8 और x। आया समझ में? नहीं आया? सर यहाँ से नहीं आया, वो नीचे वाले। चलो देखो, ये दिया है आपको, इसको हल कर रहे हैं। ये तो जो का त्यों आ गया 480x माइनस इसका गुणा इससे करें, कितना आ जाएगा 480x आ गया। इसका गुणा करें इससे, कितना आया था माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, कितना आएगा 3840 ठीक है। इतना हो गया। ये नीचे दिया है x माइनस 8 और x ये दिया है, इक्वल में 3 दिया है। अब क्या करेंगे अगली स्टेप में, इसका पक्षांतर करेंगे इस तरफ। तो क्या है, ये तो रहेगा और इसको भी घटा दें, इसमें से ये घटेगा 0 हो जाएगा, सब कितना आएगा 3840। अब इसको तो हम उठा के उस तरफ ले जा रहे हैं, 3 ऑलरेडी है ही, ये जाएगा। तो पहले हम क्या लिख दे रहे हैं, x लिख दे रहे हैं, x लिख दिया, ये और लिख दे रहे हैं x माइनस 8। अब आया समझ में? 3840 इसका मल्टीप्लाई इनसे करेंगे, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24 और x आ गया। अब इसको हम उस तरफ ले जा रहे हैं, है ना, बस हो गया होता है। 3x स्क्वायर माइनस 24x ये एज इट इज यही है, इसको उठा के हम इस तरफ ले जा रहे हैं। तो ये क्या है, प्लस का है, माइनस का 3840 इक्वल में यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, जी हो गया। अब आया समझ में? करें इसको। उदाहरण 3 क्या है आपका, 2x स्क्वायर बोलो भैया माइनस 5x plus 3 ये दिया है आपको। तो हमें इसका कौन सा नंबर चाहिए, b क्या है 5 या -5? -5 लेके आना है। कब कोई भी दो नंबर ढूंढे जिनको हम ऐड करें तो -5 आ जाए, और इन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आना चाहिए, a इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 6 होगा। 2 और 3 हाँ आ रहे हैं 2 और 3। अब देखना 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, लेकिन 2 और 3 को प्लस करेंगे -5 तो नहीं आएगा। तो क्या करें, इसको भी माइनस और इसको भी माइनस, इसको भी माइनस और इसको भी। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 6 आएंगे, इनको ऐड करेंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो -5 बनेगा। अब ध्यान से देखना, इनको एज इट इज हम इतने की जगह रख रहे हैं, तो 2x स्क्वायर जो करते हो इतने की जगह -2 रखें, -2 और x साथ में आ जाएगा। मेथड देखते जाना। उसके बाद क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, -3x -5x की जगह हमने ये रख दिया, इनको हल करेंगे तो यही आ जाएगा। बचा क्या, +3 ठीक है। इतने तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इनमें से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, और x इसके पास भी x इसके पास भी, तो x भी निकालेंगे, तो 2x आ गया कॉमन। अब कॉमन निकालना बताएं या पता है, यहाँ बचेगा क्या, 2 तो निकल आया तो यहाँ 1 बचा, 1 लिखेंगे नहीं, x माइनस तो प्लस निकला है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। यहाँ से 2x पूरा चला गया तो 1 बचा, ये आ गया। यहाँ से 3 इसके पास भी 3 इसके पास भी, तो माइनस है तो -3 अब बचा क्या यहाँ, ये माइनस का था तो माइनस यहाँ आ गया, तो ये प्लस का बचा, ये प्लस का था तो ये माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, 3 यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचा, इतना आया समझ में। हमेशा याद रखना ये और ये
विथ साइन के हमेशा बराबर आएंगे, बराबर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, अब ये जो हमें मिला, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, x माइनस वन इसके पास भी है, x माइनस वन इसके पास भी, कॉमन ले लिया, x माइनस वन हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ पे इतने में से ये ले लिया तो 2x बचा, 2x माइनस यहाँ से ये निकल गया तो -3 बचा। ठीक है, इक्वल में 0 चला आ रहा है। अब एक बार इसके इक्वल में 0, एक बार इसके इक्वल में 0 कर दीजिए, तो x माइनस वन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। हाँ माइनस का 1 है तो उस तरफ जाएगा, प्लस का 1 जाएगा। और करके बताएं नहीं 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 अब 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x है, -3 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, -3 नहीं ये माइनस का है, ना, अरे हम तो आंसर बता ये माइनस का है, उस तरफ प्लस का जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है, x बराबर इनटू में उस तरफ डिवाइड में अच्छा हाँ 3/2 ये आ जाएगा।